नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज। मैं हूं ललित भारद्वाज। आज हमारे साथ है महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन कमलेश पांचाल। एक ऐसी महिला है जिसके कार्यकाल में जब चेयरमैन थी और कहीं ना कहीं अपराध हुआ करते महिलाओं के साथ, उन पर अंकुश लगाने का काम किया इन्होंने। और इनकी छवि एक हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग में काफ़ी मानी जाती है। आज हमारे साथ है सोनीपत में हमसे टकरी है। कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रचार कर रही थी, किसका कर रही थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहन जी, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल न्यूज में स्वागत है जी। नमस्कार जी। आज क्या कर रहे हो आप, कैसे घूम रहे हो? हम कांग्रेस पार्टी की समर्थन में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं अब भाई निखिल मैदान के लिए। क्या लग रहा है आपको निखिल मैदान, क्या लग रहा है? भारी बहुमत से जीतेगा निखिल मैदान। पहले सुरेंद्र पवार जी भी हमारे यहाँ से विधायक पूरे बहुमत से जीते थे, काफ़ी 36,000 वोटों से जीते थे और इससे भी ज़्यादा वोटों से भाई निखिल मैदान जीतेगा। हमें पूरा विश्वास है। आपका स्टार प्रचारक कौन है जी? हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी जो स्टार प्रचारक हैं यहाँ के। और स्टार प्रचार क्या, पूरे हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा जी ने, जो हमारा आदरणीय एक्स सीएम है, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। सोनीपत पूरे हरियाणा के लिए डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं। और यहाँ भी हमारा पिछड़ा वर्ग कंप्लीटली कांग्रेस पार्टी की तरफ है, उनको समर्थन दे रहा है। और हमारा भाई निखिल मैदान बहुमत से जीतेगा। हम उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। मांग क्या, पूरा भारी समर्थन मिल रहा है हमारी बैकवर्ड क्लास में। क्या लग रहा है बीजेपी ने यह काम नहीं किया? कोई बीजेपी ने तो यहाँ नहीं, कहीं भी कोई काम नहीं किया। पहले यहाँ कविता जैन यहाँ एमएलए रही और भी यहाँ वो चेयरमैन भी रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया। सारा सोनीपत पाड़ कर गिर रखा है। वहाँ कोई आने का रास्ता, जाने का रास्ता नहीं है, कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, कोई रास्ता प्रॉपरली नहीं, इन्होंने नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। वैसे ही बीजेपी के कौन कौन नेता घूम रहे हैं, आपको देखा गया हो? बीजेपी के भी सभी नेता यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जब भी किसान धरने पर बैठा है, आप देखिए इधर से पीटीआई टीचर धरने पर बैठे हैं, इधर से ड्राइंग टीचर हटा दिए गए हैं, पीटीआई हटा दिए गए हैं। हर जो भी सरकारी सेक्टर थे उनको बेचा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। बताना चाहूँगी, नेवी को भी एक कॉरपोरेशन इन्होंने बना दिया है, ओएनजीसी को इन्होंने बेच दिया है, रेलवे को इन्होंने बेच दिया है। कोई भी डिपार्टमेंट, नौकरियां देखो, लोग बच्चे हमारे बेरोजगार कर दिए हैं बीजेपी ने। और इधर से देखिए आप, एमबीबीएस के लिए एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी बेटे को या बेटी को एमबीबीएस नहीं करा सकता। उन्होंने 50,000 रुपये पर ईयर, 50 लाख रुपये टोटल फीस रख दी है। किसी भी कोई भी अगर एमबीबीएस करता, क्या 50 लाख रुपए एक मिडल वर्ग दे पाएगा एमबीबीएस के लिए? पहले भी तो 50 लाख थी शायद। पहले तो एक पूरे ईयर की 75,000 थी। अब इन्होंने 10 लाख कर दिया एक ईयर की। अब 10 लाख कर दिया एक ईयर की, तो 5 साल की 50 लाख हो गई है। क्या मिडल वर्ग कर पाएगा? इन्होंने पिछड़े को भी बांटने का काम किया, पिछड़ों को तोड़ने का काम किया, उनकी जो रिजर्वेशन थी उनको ख़त्म करने का काम किया है। कहीं ना कहीं हमारे आईएएस ऑफिसर 350 के करीबन आईएएस ऑफिसर बने थे, उनको भी इन्होंने रोका है। हमारे पिछड़े वर्ग में रोष है काफ़ी बीजेपी के प्रति। इस शासनकाल में जो बीजेपी का शासनकाल है, उसमें बीजेपी के ने किस प्रकार पिछड़े वर्ग को चेयरमैन बनाया है, कितने को महत्व दिया है? हमारे किसी को चेयरमैन नहीं बनाया, हमारे बैकवर्ड क्लास के जो बनाया है, किसी को चेयरमैन नहीं कर बनाया हमारे बैकवर्ड। तो कांग्रेस शासनकाल में किस प्रकार था? 19 चेयरमैन बने थे कांग्रेस शासनकाल में। कहीं ना कहीं बीजेपी राज्य में पिछड़े वर्ग को महत्व नहीं मिला, कोई महत्व नहीं मिला पिछड़े वर्ग। अच्छा, एक बंजिया बताइएगा, आपके जब आप चेयरमैन थे तो हमने देखा भी काफ़ी बार कि आपकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। कहीं भी अपराध हो जाता मिनट में आप पहुँच जाया करते। आपके शासनकाल में कितने अपराध हुए और कितने अपराध पर तुरंत तो आपने कार्रवाई करी? देखिए, करीबन हमने 350 केस देखे और जहाँ भी कोई दिक्कत होती थी हमें पता चलता जैसे न्यूज़ के माध्यम से या वैसे भी फ़ोन के माध्यम से, वहीं पर हम पहुँचते थे, फ़ौरन एक्शन लेते थे। अगर ये लगता कहीं पुलिस की नेग्लिजेंसी है तो हम पुलिस को डायरेक्शन देते थे कि फटाफट एक्शन लिया जाए। तो महिलाओं की जो समस्या होती है तुरंत सुलझाया करते हैं आप? तुरंत प्रभाव से हम सुलझाने का काम करते हैं। अब क्या चल रहा है सरकार में? अब भी तो अध्यक्ष भी नहीं है, उन्होंने अध्यक्ष भी अपॉइंट की, उपाध्यक्ष उनकी कार्य कर रही है। और कहीं आप भी देख सकते हैं, आप भी एक न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ से संबंध रखते हैं, हर न्यूज़ वाले को पता होगा कि इनका कार्य कैसा है। कोई भी महिला जो महिला की उपाध्यक्ष है, कई मौके पर पहुंचती हो, संज्ञान लेती हो, कार्रवाई करती हो या वहाँ पर केसेज लगाती हो, सुनती हो। मोदी जी का काम है। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बेटी पढ़ाओ और बचाओ की बात करते हैं। आप देखिए महिलाओं के प्रति कितना क्राइम बढ़ रहा है, क्या महिलाओं के वेलफेयर का इन्होंने कार्य किया है। ये तो एक भगवा बाणा लेकर के महिलाओं का शोषण का काम करते हैं। आपको प्रैक्टिकल हम दिखा सकते हैं, इनका तो इतना बुरा हाल है बेटियों के प्रति, जिनको दया नहीं, धर्म नहीं, जिनको अपनी ही नहीं रखनी आती, वो दूसरों की क्या रखेंगे। जब अपनी ही जो मैरिज होकर के आते हैं उनको क्या सम्मान देना चाहिए मोदी जी को, उन्हीं को सम्मान नहीं दिया तो दूसरे ये रांडे क्या जाने जब गृहस्थी की लाइफ को कि कैसे संभालना गृहस्थी की लाइफ। इनका कहना है कि महिलाओं को हम बराबर मान सम्मान दे रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा दिया, उसके बाद क्या महिलाओं को हमने भागीदारी बहुत दी है। कहीं भी भागीदारी नहीं दी, आप बता सकते हैं, कोई भागीदारी नहीं दी। जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का बड़ा मान सम्मान है। हर जो लीडर हैं, जो भी हमारे नेता हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं कहीं भी जाएं। लेकिन ये लोग तो एक शोषण के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये भगवा दिखावा भगवा है, लेकिन ओरिजिनल टीम इनका काम जो करना चाहिए वो महिलाओं के वेलफेयर के लिए नहीं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन को लेकर के एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम कोई भी रीति रिवाज के मुताबिक कानून बनाए जाते हैं, जब पब्लिक को ही कोई एक्सेप्ट नहीं है, जब किसान को एक्सेप्ट नहीं कानून के, जो किसान के लिए जो कानून बनाया गया है, तो इतने दिन हो गए किसान आंदोलन पर बैठे हैं। सरकार मोदी जी आदरणीय रिस्पेक्टेबल हमारे जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है, वो कहीं कहीं घूम रहे हैं। क्यों नहीं इस मैटर को सोल्व करना चाहिए, जल्दी से जल्दी मैटर सोल्व करके जो ये किसान चाहते हैं, हमारे भाई चाहते हैं, उनके फेवर में इन्होंने डिसीजन ले जाना चाहिए। पब्लिक दुखी हो रही है, लॉस होने लग रहा है, हमारा देश पीछे जाने लगा। आप जीडीपी को देखिए किस साल में पहुंच गई है, पैसे की क्या कीमत रह गई है हमारे की, हम कितने पीछे जाने लग रहे हैं उनके राज में। तो हर जगह एसजीटी ये जीएसटी लगा दी है। जीएसटी का हाल देखिए आप, एक बार आप चीज़ लेते हो, 2 बार लेते हो, 3 बार जो लेता है सब पर जीएसटी लगा रखे हैं। इन्होंने बिल्कुल हालात ख़राब कर रखे हैं देश के। अगर जब ये जाएंगे सत्ता से तब पब्लिक को पता चलेगा कि क्या हाल है देश का। क्या लग रहा है, जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं अम्बाला में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है? बिल्कुल, अम्बाला बीजेपी का हर जगह विरोध हो रहा है और बुरी तरह से इनको हार मिलेगी हर जगह से जहाँ भी इलेक्शन होंगे। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ से भी बुरी तरह इनके मेयर की हार होगी, अम्बाला से भी बुरी तरह से इनकी हार होनी है। और किसान को तो इन्होंने बिल्कुल अन्नदाता है, अन्नदाता के प्रति ही इनका ध्यान नहीं है। और महिलाओं के प्रति इनका कहाँ ध्यान है, ये जो बात करते हैं, किसी के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपने काम से ये जो करते हैं गलत ही काम कर रहे हैं, जो देखा जाए तो वास्तविकता। आप भी गए हो धरने पर? मैं भी गई थी। जो तो पूरा समर्थन दिया आपने? पूरा समर्थन है मेरा। तो क्या चल रहा है सोनीपत में, क्या चल रहा है? आप डोर टू डोर कर रहे हो कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है हमारी कांग्रेस पार्टी का, बहुत ही अच्छा बहुमत से निखिल मदान जीतेगा यहाँ। हमारे साथ पिछड़े वर्ग आयोग के पूर्व मेंबर है तेलूराम जांगड़ा, लगातार सक्रिय रहते हैं, उनसे 2 मिनट चर्चा करेंगे। जांगड़ा साहब, क्या लग रहा है आपको? मैं यहाँ सोनीपत में 2 दिन से हूँ, कल भी था और आज। मैंने जो वार्ड वाइज जहाँ गए हम, वहाँ लोगों में उत्साह है। और यहाँ सभी एमसीज को और चेयरमैन को, निखिल मदान जी को, सबको यहाँ पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी, जो सोनीपत शहर की सरकार बननी है। निखिल मदान जी 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। यहाँ बैकवर्ड क्लास बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा। बैकवर्ड क्लास ने इतनी वोटें बीजेपी को दी थी, उनको जिताया, सरकार में बिठा। बैकवर्ड क्लास की बदौलत कोई भी पार्टी आती है, बैकवर्ड के बगैर सत्ता में नहीं आती। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है, बैकवर्ड क्लास का साथ रहा तो सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी से अगर बैकवर्ड क्लास रुष्ट हुआ तो सत्ता से बाहर हुई है। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। और वही अत्याचार बीजेपी कर रही है। हमारे क्रीमी लेयर के देखो, हमारे बच्चों पे क्रीमी लेयर लगा दिया, वो बेड़ी डाल दी, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। अभी इन्होंने एक झूठा प्रोपगंडा, जो 8% आरक्षण BCA को सरपंची, जिला परिषद और इसमें देने का काम कराया है। ये 1014 सरपंच हमारे फिलहाल हैं, अब 8% में बढ़ेंगे, 512। और वो भी ये कहते हैं जहां बैकवर्ड के बहुतायत सीट होगी वहां मिलेगा। क्यों? जब वहां तो हमारा ऑलरेडी बनता ही है, वहां का क्या मतलब है? आप इस बात पे बीजेपी से बैकवर्ड क्लास अब की बार रुष्ट है और कांग्रेस पार्टी का साथ देगा, बढ़ चढ़ के एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में डालेगा और निखिल मदान जी को और सारे एमसीज को, सबको समर्थन देगा और सारे विजयी होंगे। ये थे
तेलुराम जांगड़ा जो मेंबर है पूर्व सदस्य आवास उसके पिछड़े वर्ग आयोग के मेंबर रहे हैं, और हमारे साथ जो महिला आयोग के पूर्व चेयरमैन कमलेश पांचाल ने, इनका आपको बता देते कि कमलेश पांचाल के समय जब ये महिला आयोग की चेयरमैन थी, हम लगातार देखते थे कि जो भी महिला पर अपराध होते थे तुरंत मौके पर पहुंचती थी और उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता था। इन्होंने भी बताया कि हरियाणा में बीजेपी के शासनकाल में कोई भी प्रदेश का चेयरमैन नहीं बनाया गया, इसका महिला आयोग का खाली पद पड़ा है, एक डिप्टी चेयरमैन है उसी को सौंप रखा है। ये एक बड़ी बात बताई है इन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में इस समय महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, कोई महिलाओं पर सुनाई नहीं हो रही, और इन्होंने ये भी कहा है कि महिला पर अत्याचार अब सहन नहीं होगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो वे आंदोलन पर उतर सकते हैं। ये बड़ी बात कही है। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए सोनीपत से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।